और इधर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र लगातार जारी है। दूसरा दिन खत्म हो चुका है। आज भी विपक्ष कई मुद्दे उठाएगा। आज सदन में होंगे हंगामे के आसार। कल भी विधानसभा में हुआ था हंगामा। विपक्ष ने कई मामलों में किए थे सवाल। संतुष्टि नहीं होने पर किया था वॉकआउट। विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। आज भी विपक्ष कई मुद्दे उठाने वाला है। सदन में कई मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच चर्चा होगी और आज सदन में हंगामा होने के आसार भी है, क्योंकि कल भी विपक्ष ने कई मामलों पर सवाल उठाए थे और ऐसे में संतुष्टि नहीं होने पर उन्होंने वॉकआउट कर दिया था। और चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए पुष्पांजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। पुष्पांजलि, मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कल भी विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया और आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने वाला है। ऐसे में देखिए, कल भी हंगामा देखने को मिला, वहां से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था और आज भी हंगामे के आसार हैं। फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? कल किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, ये भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। कल हमने देखा था सोमवार को जो सत्र शुरुआत हुई थी वो काफी हंगामेदार हुई थी, जिसके बाद आज अनुमान लगाया जा रहा है कि आज का जो सत्र है, दूसरा दिन मानसून सत्र, वो आज काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कल भी हमने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, इन दोनों ने ही सवालों की झड़ी कल सदन में लगा दी थी, जिसके बाद सदन में खूब हंगामा हुआ, खूब हंगामा देखने को मिला। हालांकि जो विभाग के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, टंकराम वर्मा हैं, उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन जवाब से जो विपक्ष है वो संतुष्ट नहीं हुए और वॉकआउट कर दिया गया। मैं बता दूं कि कल जो सदन में सबसे बड़ा मुद्दा था वो था खाद की कमी का। प्रदेश में खाद की कमी जो है वो अभी गरमाई हुई है, सियासत लगातार इस पे जारी है। उसके बाद विपक्ष ने खाद को लेकर विधानसभा में विरोध किया और इस पर कई सवाल किए कि डीएपी खाद जो है वो प्रदेशवासियों को, यानी कि किसानों को, प्रदेश के किसानों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, इसकी कमी है। जिस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी जवाब दिया था कि अभी प्रदेश, देश विदेश में जो समस्याएं चल रही है उसके चलते डीएपी खाद की जो कमी है, लेकिन उसके बजाय जो है अन्य खादों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है, जैसे कि नैनो खाद जो है वो किसानों को उपलब्ध करा दी गई है। कहीं भी जो है वो खाद की कमी नहीं है। दूसरे खादों की जो पूर्ति है वो सरकार के द्वारा कर दी गई है, लेकिन विपक्ष जो है इस जवाब से भी संतुष्ट नहीं हुआ। और साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उन्होंने भी सवाल किए थे, मुख्यमंत्री से सीधे वो सवाल किए कि हमारी जो योजनाएं थी, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, कांग्रेस की सरकार रही, तब कितनी योजनाएं चल रही थी और कितनी योजनाओं को अभी बंद कर दिया गया है। जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि 11 योजनाएं ऐसी हैं जिसे बंद कर दिया गया है और 6 योजनाएं ऐसी हैं जिसका नाम बदल दिया गया है। लेकिन फिर भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने विधानसभा सत्र के बाद बयान भी दिया कि हमारे अगर योजनाओं को, हमारी ही योजनाओं को चलाना था तो आप सरकार में बैठकर क्या कर रहे हैं। तो सीधा सीधा उनका ये हमला था और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी कई मामलों को लेकर सवाल किया था सदन में, और उसके बाद कई मुद्दे जो है वो गूंजे सदन में और कई हंगामे देखने को मिले। और आज भी सदन में कई मुद्दे जो है वो देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि किस पर सवाल जवाब हो सकते हैं। कल हमने देखा था कि भाजपा विधायकों ने भी कल कई सवाल किए थे, जिसके जवाब विभाग के मंत्रियों ने दिए थे और अलग अलग कर सभी ने, विधायक राजेश मूरत ने, विधायक अनुज शर्मा ने और सही तमाम भाजपा विधायकों ने भी सवाल किए थे। जिसके बाद आज भी जो है वो सवालों की झड़ी से जो है सरकार घिरती नजर आएगी, खासकर विपक्ष के सवालों से, क्योंकि विपक्ष जो है इस बार पूरी तरह से आक्रामक है। कई मुद्दों को लेकर वो विधानसभा में जा रही है और आक्रामकता से सवाल कर रही है। कल भी हमने देखा था और आज भी जो है युक्तिकरण का मामला हो गया। प्रदेश में महंगाई हो गई, बिजली हो गया और कई मुद्दे जो है अभी प्रदेश में चल रहे हैं, उसको लेकर सदन में जो मामला है वो गुंज सकता है। यानी कि सदन में जो है इस बार हंगामेदार होगा, सदन में हंगामे होने के आसार हैं। और साथ ही जो सत्र में भाजपा विधायक है वो भी कई सवाल लगाए हैं, जिस पर विभाग के मंत्री जो है वो जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। जी ऋषिका। बिल्कुल पुष्पांजलि, देखिए ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया और जैसे कि आपने बताया कि संतुष्टि भरा जवाब ना मिलने के बाद विपक्ष ने वहां से वॉकआउट कर दिया। हालांकि अब देखना ये होगा कि आज का दिन हंगामे भरा होता है या फिर
कार्रवाई ठीक ढंग से चल पाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए पुष्पांजलि बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें विधानसभा सत्र का दूसरा दिन और विपक्ष ने कल भी कई मामलों पर सरकार को घेरा था और आज भी इस मॉनसून सत्र में हंगामा होने के आसार है पक्ष विपक्ष के बीच।